दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2022 को लेकर के एक अपडेट के बारे में कि यहाँ पर आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, परीक्षा में देरी क्यों हो रही है, क्या कारण है और जो अपडेट है, जो चीज़ें इस समय वास्तविकता के रूप में सामने है, उन सबको देखते हुए यहाँ पर लग रहा है कि अब परीक्षा फ़िलहाल इस वर्ष नहीं हो पाएगी। तो सारी अपडेट को कवर कर देंगे, क्यों ऐसा लग रहा है, कब तक परीक्षा हो सकती है, क्या कारण है। तो सबसे पहले तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता हूं, जिससे यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको क्लियर होंगी। हालांकि ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी प्रूफ के लिए मैं आपको यहाँ पर चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 सितंबर, ठीक है, कि ये अपडेट है कि जो चयन बोर्ड में मेंबर के पद हैं उनकी नियुक्ति 6 सप्ताह में हो, ऐसा आदेश जो है गवर्नमेंट को इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया था। क्योंकि चयन बोर्ड में जो सदस्यों के पद हैं, सारे के सारे पद इस समय खाली हैं और सदस्यों की नियुक्ति का काम जो है वो सरकार का है। सरकार ही नियुक्ति करके चयन बोर्ड में मेंबर्स को भेजेगी, उसके बाद ही आगे कुछ होगा। तो 6 हफ्ते की जो टाइमलाइन यूपी गवर्नमेंट को दी गई थी वो लगभग अब पूरी होने वाली है। ठीक है, 5 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ 1 हफ्ता यहाँ पर बाकी है और 1 हफ्ता ये ऐसे ही निकल जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, और अगर ये 6 हफ्ते पूरे हो गए तो एक तरीके से हाई कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन होगा, आप लोग समझते होंगे। ठीक है, और उसके बाद चयन बोर्ड में मेंबर कब तक आएंगे वो अभी मैं बात करता हूँ। तो फिलहाल ये आप लोग हीला हवाली देख सकते हैं गवर्नमेंट की कि जो हाई कोर्ट के आदेश होते हैं उसको भी जो गवर्नमेंट है वो फ़िलहाल फॉलो नहीं कर रही है, उन चीज़ों को मान नहीं रही है। इसके बारे में आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। इससे पहले कुछ चीज़ें और आप लोग जान लीजिए कि चयन बोर्ड में जो सदस्यों के पद हैं कुल मिलाकर के 10 सदस्यों के पद हैं और इस बार 900 उम्मीदवारों ने इन 10 पदों के लिए आवेदन किया है। तो जाहिर सी बात है इनकी सबसे पहले तो स्क्रीनिंग होगी, है ना। स्क्रीनिंग होने के बाद फिर जिनको लगता है कि हाँ ये योग्य हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पात्र नहीं होते, आवेदन कर देते हैं, तो कुछ स्क्रीनिंग होगी, छटनी होगी, उसके बाद जो बचेंगे उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा कि हाँ कौन पात्र है। इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगेगा। जहाँ तक अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया में अभी ऐसी कोई भी सूचना नहीं आई जिससे पता चले कि चयन बोर्ड के सदस्यों की प्रक्रिया शुरू है। लेकिन कुछ आंतरिक सोर्स हैं जहाँ से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जो चयन बोर्ड में सदस्यों के नाम हैं वो लगभग नाम फाइनल हो चुके हैं और इसकी फाइल जो है निदेशालय गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए, मुख्यमंत्री के पास अप्रूवल के लिए भेज दी गई है। लेकिन ये इंटरनल सोर्स हैं, अभी मीडिया में ऐसी कोई भी खबरें नहीं निकल के आई हैं। आपको बता दें पिछले भर्तियां जो हुई थी वो केवल 5 सदस्यों के भरोसे ही हुई थी, जबकि चयन बोर्ड में 10 सदस्यों के पद हैं, लेकिन 5 साल से चयन बोर्ड में केवल 5 सदस्य ही कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 सदस्य इस बार यहाँ पर आएंगे ऐसी उम्मीद है और इसमें अभी कितना टाइम लगेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। जहाँ तक मुझे लगता है कि फ़िलहाल लास्ट अक्टूबर तक हो सकता है चयन बोर्ड में सदस्य जो है आ जाएं और यानी नाम फाइनल हो जाएं। और अगर नाम फाइनल हो जाते हैं लास्ट अक्टूबर तक तो ये मान लीजिए 15 नवंबर या 20 नवंबर तक चयन बोर्ड में सारे सदस्य कार्यभार ग्रहण कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही शासन से अप्रूवल मिलता है कि हाँ इनका इनका चयन कर दिया गया तो तुरंत भागा कोई नहीं चला आएगा चयन बोर्ड में कार्यभार ग्रहण करने के लिए। क्योंकि जो यहाँ पर मेंबर आते हैं कहीं ना कहीं वो एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, इंटर कॉलेज के प्राचार्य होते हैं और भी कई अलग अलग क्षेत्रों से जाते हैं। तो कार्यभार ग्रहण करने में किसी को हफ्ते भर लग जाते हैं, किसी को 15 दिन भी लग जाते हैं और रेयर केस में तो और भी ज़्यादा समय लग जाता है। तो अगर लास्ट अक्टूबर तक नाम फाइनल हो जाते हैं तो मान लीजिए 15-20 नवंबर तक चयन बोर्ड में सदस्य आ पाएंगे। उसके बाद कहीं बोर्ड में बैठक होगी और लास्ट नवंबर तक भी अगर आपका बैठक होने के बाद एग्ज़ाम डेट फाइनल कर दी जाती है तब भी आपका एग्ज़ाम जो है दिसंबर में होने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। यानी सीधे तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि 2022 में एग्ज़ाम होने के चांसेज बहुत ही कम है, ये कह लीजिए नहीं है। ठीक है, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ कि अगर नवंबर में सब कुछ हो जाता, डेट आ जाती तो
दिसंबर में एग्ज़ाम क्यों नहीं हो पाएगा? तो इसका कारण ये है कि जो प्रतियोगी छात्र हैं ये कई बार चयन बोर्ड जा चुके हैं, कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं और वहाँ पर सचिव साहब ने साफ स्पष्ट किया है, चयन जो छात्रों की मांगे थी कि कम से कम 60 दिन से लेकर के 75 दिन का टाइम दिया जाए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट जारी होने से लेकर के एग्ज़ाम की डेट तक, यानी 2 से सवा 2 महीने 2.5 महीने का टाइम मिनिमम दिया जाएगा छात्रों को तैयारी करने के लिए जब भी एग्ज़ाम डेट जारी होती है। तो मान लीजिए नवंबर में अगर आपकी एग्ज़ाम डेट जारी हो जाती है तो स्वाभाविक सी बात है दिसंबर में तो आपका एग्ज़ाम होगा नहीं, जनवरी में एग्ज़ाम हो सकता है, या जनवरी में या फरवरी में अगर आप लोग प्रयास करेंगे तब। लेकिन अगर आप लोग प्रयास नहीं करेंगे, इसी तरीके से गवर्नमेंट भी हीला वाली करती रहेगी, तो ये जो भर्ती है और ज़्यादा डिले होगी, इसकी परीक्षा और ज़्यादा डिले हो जाएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए रेयर केस में जनवरी फरवरी में आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाया तो फिर मार्च में एग्ज़ाम होने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे या अन्य जो बोर्ड है उनके भी एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और उस समय सेंटर जो है नहीं मिल पाएंगे परीक्षा के लिए, तो काफ़ी दिक्कत होगी। तो मार्च में एग्ज़ाम हो पा नहीं पाएगा, अप्रैल मई या जून तक एग्ज़ाम फिर आपका जाएगा। और सुनने में ये भी आ रहा है कि फरवरी में, आई थिंक फरवरी 2023 में जो चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, है ना, उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और अगर अध्यक्ष साहब चले गए तो फिर डिसीजन कौन लेगा? फिर एक नया मामला सामने आ जाएगा आपका कि वहाँ पर मेंबर नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट नहीं है, चेयरमैन नहीं है, और फिर जो है एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम जो है प्रेसिडेंट का पद भरने के लिए, चेयरमैन का पद भरने के लिए फिर से सारी प्रक्रिया शुरू होगी। एक अपडेट यहाँ पर मिल रही है कि ये जो डिले हो रहा है भर्तियों में, मतलब मेंबर्स के सिलेक्शन में, उसमें एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि आप लोग जानते होंगे कि कुछ दिन पहले, यानी 1 साल 2 साल पहले की बात है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, है ना, और चयन बोर्ड को भंग करके एक नया आयोग बनाया जाना था जिसका नाम था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। ठीक है, तो एक सरकार कहीं ना कहीं उस दिशा में भी सोच रही है, इस वजह से और जो है इसमें देरी हो रही मेंबर्स के चयन में। आप लोग ये भी जानते होंगे कि इससे पहले का जो बोर्ड था वो भंग कर दिया गया था। वहाँ पर जो अध्यक्ष थे HL गुप्ता जी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, मेंबर से इस्तीफ़ा ले लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। आयोग को भंग करने की पूरी तैयारी थी, लेकिन बाद में जो है विधानसभा चुनाव वगैरह होने के कारण या और कई सारे कारण होने के कारण फिलहाल इसको बहाल कर दिया गया था और जो है प्रक्रिया आगे शुरू हो गई थी। एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि इस वजह से और थोड़ा डिले यहाँ पर हो रहा है। हालांकि ये कोई स्पष्ट नहीं है कि कैसा क्यों हो रहा है, जानबूझ के सरकार क्यों देरी कर रही, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर आप लोग इसमें कुछ आंदोलन नहीं किए, चयन बोर्ड में जा करके इसके लिए प्रयास नहीं किए, एग्ज़ाम के लिए परीक्षा जल्द से जल्द कराने के लिए प्रयास नहीं किए, तो ये मान लीजिए इस परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा देर हो सकती है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, अपने विचार बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है, और क्योंकि अच्छा मौका है। इसके बाद जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती होगी उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। पीजीटी में बीएड लागू हो सकता है, परीक्षा पैटर्न भी बदल सकता है, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो मौका है इसको गंवाइए मत, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगर आपको टीजीटी साइंस वगैरह कोर्स चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए तो दूसरा एप्लीकेशन है एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, उसको आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। धन्यवाद।